एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर। एक नगर में एक राजा हुआ जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवर्णी। वरवर्णी उनकी पत्नी थी। वरवर्णी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अनमित्र की धर्मपत्नी वरवर्णी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन मां है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में एक खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीते, कितने भी कष्ट से वो निकले, पर उसने अपने बच्चे को देख लिया, बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशी आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज वरवर्णी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं, तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब वरवर्णी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवर्णी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। बालक बोलना प्रारंभ करता है। वरवर्णी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बोलता ही नहीं है। वो बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया। शंभो 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 शंभो। वरवर्णी को तो लगा कि बालक बोलने लगा, बोल रहा है। अब
जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा, वरवर्णी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे दुख काटो दया ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो। वर्णी को लगा पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया, और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वरवर्णी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। जन्म लेते से ही बच्चे की वाणी आ गई, जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कभी जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता है? शिव कथा कर रही है, अवंतिका खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रही है। जैसे ही वरवर्णी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहां से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी, वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती है, वो भी मुझे ले जाना चाहती है। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे, और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था। वो जातहरणी असुरी का भोजन यही था। उस भोजन को बड़ा आश्चर्य, और बच्चे के मुख से सुनना। बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातहरणी है जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी है। माँ
बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो मना नहीं है, बच्चे को लैपटॉप दो मना नहीं है, बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ मना नहीं है, पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला। पर आज के ज़माने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में और बच्चा जिद कर रहा था मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कटाई में, एग्जाम कटाई में, चल पढ़ने बैठ, अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपये निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गए। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई, और पापा की जल्दी छुट्टी हुई, पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आ गए। और घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। घर पर आने के बाद में दरवाज़ा बजाते और दरवाज़ा बजाया। घर पर आकर पापा ने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफ़ी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही? आते से ही पूछेंगे तुमचा आई कठे, आई कहाँ है? तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही? इतने में बच्चा टॉफ़ी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यहीं खड़ा, फिर वो गई किसके साथ? किसके साथ? बस इतना सुना। झूठ बोलना सिखा दिया माँ ने। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है। बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज़ की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं देती है। बच्चा खुद गर्भ में रहकर मोबाइल चलाना सीख जाता है। अभिमन्यु जैसे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, पर आधे में माता सो गई तो नींद में बोलना ही निकलना नहीं सीखा। देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, देव। हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, दीजिए, पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी ज़िंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी ज़िंदगी ना बिगड़े, उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसके जीवन में कभी उसको कष्ट ना हो, उतना दीजिए। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का चरित्र करिए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा बिच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। उस जातरणी में वो बच्चा कह रहा है, एक तरफ बिल्ली बैठी है, एक तरफ जातरणी बैठी है, एक तरफ तुम बैठी हो, तुम कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो कि ये मेरे सोने की सीढ़ी है, ये स्वर्ण सीढ़ी। वो जातरणी मुझे देख रहे, माँ तुम मुझसे प्रीत मत रखो। वो बच्चा कह रहा है अपनी माँ वरवरणी से, तुम मुझसे प्रीत मत रखो, मैं तो कुछ दिन का हूँ, थोड़े से दिन मेरे हैं जीवन के, मुझे थोड़ा सा दिन मिला है जीवन, मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, जितना जीलूंगा जीलूंगा। ये छोटा सा जीवन मुझे मिला है, छोटा सा जीवन, तो मुझसे प्रीत ना रखो, मुझसे प्रीत मत रखो। थोड़ी देर बाद एक ये बालक वरवरणी का और एक कपिल देव जी महाराज। कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया, और वरवरणी का जो पुत्र हुआ है आनंद, उसने भी अपनी माता को ज्ञान दिया। देवहूति को जो ज्ञान मिला था, उस देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया था कि मेरे बेटे ने मुझको ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति को अपना पुत्र स्वयं कपिल देव जी महाराज उनको ज्ञान दे रहे थे, स्वयं पुत्र ज्ञान दे रहा। और शिव पुराण यह कहती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कभी भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ज्ञान आडंबर के अंधकार में नहीं होना चाहिए, पाखंड के अंधकार में ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज दुनिया चमक देखकर जगह जगह चली जाती है और उसको मालूम नहीं है कि इस चमक से एक ना एक दिन उसके नेत्र खराब हो सकते हैं। क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो? जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान शंकर ने कहा था मैं किसी का भाग्य बताता नहीं हूं, मैं भाग्य बना देता हूं। शिव भगवान शंकर की शिव पुराण, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाएगा। जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे वो मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सियोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा, कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया।
क्यों जाना? क्यों आडंबर में फंसना? क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल, राम जी महाराज सेतु पर चढ़ाई, सेतु बांधना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी को राजी करा, लंका का राज्य पाया। मेरे भगवान कृष्ण के घर में जब 16,108 रानियां थीं, संतान का सुख नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा शिव जी की साधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ बैठकर शिव जी की साधना करी, और उनके घर में 1,77,186 बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदार, शंकर की साधना से। राम जी शिव जी की साधना करते, भगवान कृष्ण शिव की साधना करते। ऐसा कोई देव बता दो जो भगवान शंकर की साधना नहीं करता। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, जितनी पुराण उठाकर देखना, सारी पुराणें उठाकर देखिए, और जितने चरित्र उठाकर देखना उतने चरित्र उठाकर देखिए। कोई एक देवता का नाम बता दो जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता हो। कोई एक देवता का नाम बताना जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। सूर्यदेव शिव की पूजन करते हैं, चंद्रदेव शिव की पूजन करते हैं, राहु शिव की पूजन करते हैं, शनि शिव की पूजन करते हैं, केतु शिव की पूजन करते हैं, मंगल शिव की पूजन करते हैं, बुध शिव की पूजन करते हैं, पृथ्वी शिव की पूजन करती है, आकाश पृथ्वी की शिव की पूजन करता है, जल शिव की पूजन करता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, पत्तियों की है, पौधों की है, इन पौधों की, इन वृक्षों की है। 20 लाख योनि। ए भाई, खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि इन पौधों की है, और वो 20 लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिकेय बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विद्यासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं। ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, कोई अलग, सब जहाँ देखो वही राम है। सीहोर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गोबरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहाँ क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहां यह नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहां यह कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना, पूजा लेकर अपने घर आ गए, वो कंकर को शंकर मान गए। कंकर को शंकर, फिर ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई दृष्टि। एक प्रसंग याद आता है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ कि हर जगह जिसे देखूं मुझे तू ही नजर आती है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि जहाँ देखूं मुझे हर एक में तू ही नजर आता है। अगर हर एक में तू ही नजर आता है तो फिर ये प्रेम कहाँ हुआ?
प्रेम किसको कहते हैं कि तेरे सिवा कोई और नजर ना आए तो समझ लो कि प्रेम हुआ है। अरे और लोग क्या कहते हैं, मैं इतना प्यार करती हूं, इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि हर एक में तू ही दिखता, हर एक में तू ही दिखता, मतलब प्रेम है ही। प्रेम होता तो तेरे सिवा और कोई ना दिखता तो समझो कि प्रेम हुआ है, तो समझो कि प्यार हुआ। राम में भी शिव दिखे, कृष्ण में भी शिव दिखे, हर एक में शिव दिखे। जिसको देख रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, उसमें शिव के सिवा कुछ ना दिखे, कुछ नहीं। ये कथा आरणी में, यवतमाल में जो कथा चल रही है, ये 5 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद में कथा 8 से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में रहेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 मई से 11 मई तक 1 बजे से 4 बजे तक रांची झारखंड। फुटबॉल ग्राउंड रांची गौशाला न्यास सुकुरहुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक 5 मई से 11 मई तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, दिल से विनती करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बाबा को अपने मन का भाव करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
पवित्र कथा कह रहे हैं। जातरणी एक ऐसी असुरी, एक ऐसी असुरी जातरणी जो 3 जगह से बच्चों को लेकर जाती है। एक जगह से उठाती, दूसरी जगह रखती, दूसरी जगह से उठाती, तीसरी जगह रखती है और तीसरी जगह के बच्चों को उठाकर खा लेती है। उसका भोजन बन जाता है, उसका भोजन बन जाता है। तीसरी जगह के बच्चों को उठाकर उसका भोजन बना लेती है। वो जाता है। शिव तत्व कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। वो जाता है। एक माँ देव होती है, दूसरी नंबर है वरवरनी। ये 2 है। एक देव होती को भी कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया। और वरवरणी को भी उसके पुत्र ने ज्ञान उपदेश दिया। एक देवहूति, एक वरवरणी, दोनों को उपदेश दिया। दोनों को उपदेश दिया। देवहूति ने उपदेश को, देवहूति माता कपिल देव जी महाराज के उपदेश को शंभु शरण एक देवहूति जिन्होंने कपिल देव जी महाराज के मुख से ज्ञान उपदेश लिया और कपिल देव जी महाराज के मुख से ज्ञान उपदेश लेकर देवहूति ने अपने जीवन में शिव की भक्ति को प्राप्त किया। और दूसरे नंबर पर है वरवरनी। दूसरे नंबर पर वरवरनी अपने पुत्र से सुनती है और अपने पुत्र के मुख से जो संवाद श्रवण किया, उस संवाद के कारण वरवरनी को क्रोध आ गया और वरवरनी को क्रोध आया। ऐसा क्रोध वरवरनी के जीवन में आया कि वरवरनी ने अपने ही पुत्र को प्रसूति कक्ष में छोड़ दिया। जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, उसी कक्ष में
अपने पुत्र को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उपदेश दे रहा था। अब दो उपदेश का क्रम शिव महापुराण कथा कर रही है। एक है माता देवहूति के लिए कपिल देव जी महाराज का उपदेश, और दूसरा है वरवर्णी के लिए आनंद का उपदेश, वरवर्णी के पुत्र आनंद का उपदेश। दो उपदेश। देवहूति माता उपदेश सुनती हैं तो भक्ति में डूब जाती हैं, और वरवर्णी उपदेश सुनती है अपने पुत्र का तो क्रोध से भर जाती है, और क्रोध से भरकर वह अपने पुत्र को प्रसूति कक्ष में ही छोड़ देती है। प्रसूति कक्ष में छोड़ देती है, उसको छोड़कर वापस चली जाती है। बस अपने कक्ष में वापस चली जाती है। जब जैसे ही वरवर्णी बेटे को प्रसूति कक्ष में छोड़कर गई, जैसे ही वरवर्णी प्रसूति कक्ष में अपने पुत्र को छोड़कर गई, वैसे की वैसे ही जातहरणी आ गई। और वो जातहरणी जिसको वर था, 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ रख देती थी, और वहाँ के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करती, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर था। जातहरणी आई, बच्चे को उठाया वरवर्णी के और लेकर राजा विक्रांत के यहाँ पहुँच गई, जहाँ राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, और राजा विक्रांत के यहाँ उस जातहरणी ने वरवर्णी के पुत्र को ले जाकर रख दिया, और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई, और वहाँ से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया, और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई, और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब वरवर्णी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी, वो तो लगा कि समाप्त हुआ, पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है, पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था। बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ, 7 वर्ष की आयु जब बच्चे की हुई और उसको गुरु के घर विद्याध्ययन के लिए जब भेजने लगे, तब वो बच्चा गुरु की आज्ञा से, गुरु ने कहा अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को नमन करो, प्रणाम करो। तो उस बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ किया। बच्चा बोला, गुरुजी आप कहते हो कि माता पिता को प्रणाम करो, तो ये बताएं कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना है कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करना? राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ये बच्चा कह रहा है, इतनी बड़ी सभा लगी है और इस सभा में ये बच्चा कह रहा है कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करूं कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करूं। इतने में राजा विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुम्हारी 2 माताएं? बच्चा कहता है, एक माँ वो जिस माँ का घर छोड़कर आया हूं, और दूसरी माँ ये जिसके घर में मैं आया हूं। क्या मेरी धर्मपत्नी तुम्हारी दूसरी माँ है? हाँ। वो बच्चा इतना विद्वान था जिसका नाम राजा विक्रांत ने आनंद रखा था। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था
जो वरवर्णी के गर्भ से जन्मा था वो शिव का पुराना उपासक था। माँ गोदावरी के तट पर रहता था। गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था, उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया। वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था, माँ गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान है। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मात्रा। और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है माँ गोदावरी की, आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे, गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे, गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है, बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में। उसका नाम चैत्र है, उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा और वो बालक साधारण नहीं है, केवल एक वही बालक है जो उस जातहरणी को समाप्त कर सकता। राजा विक्रांत उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुश का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम मुझे मत मारो। जिस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान, लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ, उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूँगी। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश ना करे, कक्ष में प्रवेश ना। चैत्र ने छोड़ा, जातहरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी माताएं हैं, मैं जानती हूं कि मैं जातहरणी हूं, मैं बच्चों को खा जाती हूं, पर
संसार में ना जाने कितनी माताएं, कितनी नारियां हैं, उनका गर्भ नहीं है, उनके गर्भ से संतान नहीं, उनके गर्भस्थता नहीं। तब कहा, मैं चैत्र आज वर देता हूं, शिव की आज्ञा का मैं अनुमोदन करने वाला, शिव को भजने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, और जिस आनंद ने ये सारी लीला सुनाई है उसकी साक्षीकरण कर कर मैं वचन देता हूं, यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकती, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। और साधुता है पूरे आरणी वासियों को कि वो चैत्र की पूर्णिमा, यदि आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो साउथ में, दक्षिण में जो चैत्र की पूर्णिमा होती है उसे शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण में कल भगवान शंकर को झूले में शिवलिंग को रखकर झुलाया जाता है। कल की जो पूर्णिमा है चैत्र की, उसको शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं दक्षिण। कल हनुमान जी की जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कल चैत्र। जैसे बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम शेष कला साहेब राव, यशवंत, पत्ता वालतूर रेलवे तहसील पुसद, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा वैभव साहेब राव यशवंत 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका पेपर तो निकल जाता था पर उसका ग्राउंड नहीं निकल रहा था, 1-2 मार्क से रह जाता था। फिर हमें आपकी कथा के बारे में पता चला तो मैं आपको अकोला के कथा में सुनने के लिए पहुंच गई। पशुपति व्रत भी किया, मंदिर में झाड़ू पोछा करती गुरुदेव। बेटे ने भी 2 पंडाल में कथा सुनी। आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मेरे बेटे ने 2 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत भी मेरे बेटे ने करा, और आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बेटे ने मेहनत को भी 4 गुना किया। और 23/1/2025 को मेरा बेटा SSC GD CRPF में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों
मेरा नाम सो शेष कला साहेब राव यशवंते, पता बालतूर रेलवे तहसील पुसद, जिला यवतमाल। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मैं अंत कला शिव शंकर रणखाब लाख तहसील ओढ़ा नागनाथ 8वां ज्योतिर्लिंग, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, शादी को 10 साल पूरे हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। हर जगह दिखा दिखा कर हार गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुजी, बाबा की कृपा से 2022 में शिव की कथा श्रवण कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और आपकी कथा हिंगोली, परभणी, आकोला में सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया पर 4 महीने का गर्भ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसकी धड़कन नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा इसको निकाल दीजिए, परंतु कैसे? बड़ी मुश्किल से तो शिव ने दिया था। हम हैदराबाद चले गए और वहां पर भी इलाज करवाया पर किसी कारणवश संतान के सुख में कुछ तकलीफ आई। बाबा ने फिर वापस ऐसी कृपा कर दी कि उसी बच्चे को जो गर्भस्थ रखा, उसी बच्चे को बाबा ने धड़कन देकर पुनः जीवित किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इतना संघर्ष किया है गुरुदेव और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जो 10 साल बाद मुझे बाबा ने दिया है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुदेव, मेरा नाम आकाश दिलीप नलगे, उम्र 25 साल। पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। दिगरासा, जीजा माता नगर, तहसील दिगरासा, जिला यवतमाल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं आकाश की माँ हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश है। मेरे बेटे के लिए भोले बाबा से पूजा करी थी और प्रार्थना करी थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत प्रयास करता था पर लगी ना। तब शिव जी की कथा को पंडाल में बैठकर सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। दीपाली ज्ञानेश्वर खंडबे रहने वाले सावंगी खुर्द, दिग्रस, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी छाती में एक गठान हो गई, 3 गठान हो गई थी। उस गठान को डॉक्टर ने निकाला और उसको लैब में भेजा। तब डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर है और वो भी 4 का है। मैं घबरा गई। छाती को निकाला गया, सारा इलाज चला पर डॉक्टर ने कहा कि यह कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब किसी के कहने पर शंकर के मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, उसको पीती और शरीर पर लगाती। डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था गुरुदेव। 2023 डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, कुछ महीने, पर आज बाबा की कृपा से 2026 में भी अगर बैठी हूँ तो शिव की कृपा से जीवित बैठी हूँ। शंकर ने मुझे संभाल लिया। मैं शिव को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व, ये शिव। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
सब बोलेंगे कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है। विक्रांत अपने पुत्र को लेने के लिए अपने बेटे को विक्रांत चित्र को लेकर आता है। जो बालक जातरणी ने उठाकर विक्रांत के घर पर रख दिया था, उस बालक को विक्रांत ने हाथ जोड़कर नमन कर, उसका आदर कर, सत्कार, उसको निवेदन कर, उसके घर पर वो बालक था जिसका नाम आनंद है। आनंद, तुम अपने मां बरवरणी के पास, अपने पिता अनमित्र के पास जा सकते हो। आनंद ने मना कर दिया। मैं पूर्व में मां गोदावरी के तट पर रहता था। मां गोदावरी के तट पर मुझे गोदावरी नदी के जल का जो प्रताप मुझे मिला है, वो प्रताप कोई साधारण नहीं। मां गोदावरी के जल का मैंने जो स्मरण करा, उसका फल मुझे यह मिला कि आज भी मुझे मेरे पूर्व का जन्म का स्मरण। मेरे पूर्व के जन्म का मुझे आज भी स्मरण। और मैं पुनः वापिस अपनी मां बरवरणी के पास में, अपने पिता अनमित्र के पास में नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वन में जाऊंगा। और वही आनंद महाकाल वन में पहुंच गया। तब मैं डूब गया, साधना में डूब गया। शिव की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने आनंद को दर्शन दिया। आनंद को दर्शन, और आनंद को जो दर्शन दिया, मांगो आनंद, तुमको क्या चाहिए? शिव ने पूछा। आनंद ने मना कर दिया, मुझे ये भोग और विलास की वस्तुएं नहीं, मुझे साज और श्रृंगार नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं, मुझे कोई सामग्री नहीं, मुझे कोई सामान नहीं। अगर देना चाहते हो तो आप जो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हो, इसी स्वरूप में यहीं पर आप रह जाओ। भगवान शंकर एक शिवलिंग की आकृति में वहाँ विराजमान हो गए और शिव जी ने अपना खुद का नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। आनंदेश्वर। शिव जी ने अपना नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। शंभू 10 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली। प्रणाम कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव जी आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, शंकर आनंदेश्वर महाराज। आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे हैं, विद्याध्ययन करने बैठे हैं, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज़ नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव
और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो हो, अब हो गया खुद का बन गया। अब हो एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।